आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी इनफाइनाइट सीरीज़। और इनफाइनाइट सीरीज़ के हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और इनफाइनाइट सीरीज़ को ही हम सीरीज़ बोलते हैं एक्चुअली में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है या सीरीज़ क्या है। थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस का कन्वर्जेंस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बहुत जल्द डालेंगे, बट अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज़ को। तो सीरीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में जानना है और सीक्वेंस से हम एक सीरीज़ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशंस को देखते हैं ज़रा। तो चलो हम ज़रा डेफिनेशंस को लिखते हैं। तो डेफिनेशन है आपका कि लेट सीक्वेंस UN बी अ सीक्वेंस, ठीक है, then the sequence defined by कैसा सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस का नाम हम लिखते हैं SN। ठीक है, बाद में इसको हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम शब्द से ही आपको लग रहा होगा कि जोड़ने का काम होगा, है ना। तो सबसे पहला टर्म को हम लिखते हैं S1 इज इक्वल टू U1, S2 इज इक्वल टू U1 प्लस U2, S3 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन। मतलब S4 होगा तो क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल। इस सीक्वेंस को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबल है हमारा है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, विच इज said टू बी एन इनफाइनाइट सीरीज। पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, देन इसको आपको समझाएंगे बढ़िया से। एन इनफाइनाइट सीरीज या सीरीज generated by the sequence UN। ठीक है, तो चलो ये जो हमारा है, अब हम देखिए इसको समझते हैं ज़रा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो गिवन है एक UN नाम का सीक्वेंस। UN नाम के सीक्वेंस गिवन है, इसका मतलब कि आपको पहला टर्म पता है U1, दूसरा टर्म पता है U2, तीसरा टर्म पता है U3, उसके बाद U4, ऐसे ऐसे करके सारे टर्म्स आपको क्लियरली पता है। तो इस सीक्वेंस के यूज से हम एक नया सीक्वेंस बनाएंगे जिसका नाम हम देते हैं, वो नया सीक्वेंस होगा SN, जिसका पहला टर्म S1 जो होगा वो हम पहला टर्म UN का उठा लेते हैं, और जो दूसरा टर्म S2 होगा वो दूसरे टर्म को इसके पहले टर्म से ऐड करते हैं तो बनता है दैट इज़ U1 प्लस U2। अगर S3 की बात हो तो शुरू के 3 टर्म को हम जोड़ते हैं तो दिस इज़ U1 प्लस U2 प्लस U3, और ऐसे करते जाए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज SN, तो शुरू के n टर्म्स यानी कि U1 प्लस U2 प्लस UT प्लस डॉट 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 UN। तो इसी सीक्वेंस SN को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, किसका, सीरीज का। कौन से सीरीज का, तो ये जो सीरीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अब हम थोड़ा से डिफिनीशंस पे आते हैं कि इसी सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब ये जो SN जो लिख रहे हैं हम इसी को डिनोट करते हैं। अगर n को हम इन्फिनिटी की तरफ रन कराएं तो यही सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं, UN n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, या फिर समेशन UN। अगर हम n कुछ ना लिखें तो इसका मतलब n 1 से इन्फिनिटी ही चल रहा है। और ये जो UN है ये कहलाता है हमारा nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये हमारा nth टर्म हो गया। और SN जो है वो क्या है, जो सीरीज है समेशन UN का, उसका शुरू का जो n टर्म्स है उस n टर्म्स का समेशन है ना, यानी कि ये वाला। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन UN। मतलब समेशन UN के सीक्वेंस का
समेशन यूएन के जितने भी एन टर्म्स हैं उनके एडिशन का एक नया जो सीक्वेंस बन रहा है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं SOPS। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपका यूएन जो है, इफ़ यूएन, अगर आपका यूएन जो है वो एक रियल सीक्वेंस है, मतलब सारे टर्म्स रियल नंबर्स हैं, तो समेशन यूएन भी एक रियल सीरीज होगा, है कि नहीं? दिस विल बी अ रियल सीरीज। और अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो कॉम्प्लेक्स सीरीज हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे टर्म्स होंगे वैसा वैसा हम सीक्वेंस की बात करेंगे। उसके बाद जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान देंगे, जब हम इसको अनंत तक जोड़ते जा रहे हैं तो नहीं पता कि ये किसी रियल नंबर के इक्वल होगा या नहीं होगा। हो सकता है इन्फिनिटी की तरफ जाए, हो सकता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, हो सकता है ऑसिलेट करता रहे, क्योंकि ये भी तो एक तरह से सीक्वेंस ही है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो कह रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से सीक्वेंस ही है। तो हमें अब बताना होगा कि कोई सीरीज़, जैसे सीक्वेंस में देखते थे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसी तरह से सीरीज को भी देखकर हम कैसे कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सीरीज का कुछ डिफिनीशन होना चाहिए। तो उस डिफिनीशन को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वी विल यूज द नोट। इधर नोट में आप लिख सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं कि द इनफाइनाइट सीरीज summation un is said to be convergent if sequence Sn, मतलब sequence of partial sum is convergent, है ना? ये डिफिनीसन है हमारा, ध्यान रखेंगे इसका। और दूसरा नंबर, द इनफाइनाइट सीरीज summation un is said to be divergent, मतलब जो सीक्वेंस में होता था वही काम यहाँ भी है, is said to be divergent if sequence Sn is divergent। ठीक है, मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज समेशन यूएन कन्वर्जेंट होगा यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट होगा यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो। या फिर दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन यूएन इन्फिनिटी होगा इफ़ लिमिट Sn आपका इन्फिनिटी हो जाए, मतलब डाइवर्स टू इन्फिनिटी। या फिर ये कह सकते हैं कि समेशन यूएन माइनस इन्फिनिटी होगा यदि सीक्वेंस ऑफ Sn जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग ऑसिलेट करें तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, इनफाइनाइटली, बहुत सारे जो डेफिनेशंस है सीक्वेंस में वो सारी बातें इसमें हम लगा सकते हैं। बस हमें क्या देखना है कि सीरीज भले ही हम कर रहे हैं लेकिन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात करनी होगी। तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के द्वारा हम बता सके कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल हम उठाते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज़, यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं बाय डिफिनीसन, मतलब डिफिनीसन के द्वारा क्या है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेसन n बराबर 1 से समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी un, वेयर un को हम ऐसे लिख सकते हैं ना n बराबर 1 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा चेक कर सकते हैं आप लोग, n इंटू एन प्लस 1। देखो n बराबर 1 रखा तो 1 इंटू 2 नीचे आ गया, n बराबर 2 रखा तो 2 इंटू 3, और सबको हम क्या करें जोड़ते चले। तो यहाँ पर हमें इस un के द्वारा जो बना हुआ सीरीज है उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है, और किसके द्वारा, डिफिनीसन के द्वारा। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेंगे। नाउ Sn इज़ इक्वल टू, क्या होता है Sn, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un।
ये होगा। अगर हम u1 लिखें, मतलब पहला टर्म लिखें, तो n बराबर 1 पे मान लो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं un का मतलब क्या है 1/n इंटू n प्लस 1। तो u1 का मतलब क्या होगा 1/1 इंटू 2, u2 का मतलब क्या होगा 1/2 इंटू 3, u3 1/3 इंटू 4 और un हो जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1। तो ये जो सीरीज है एस सीक्वेंस है Sn, ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो समेसन un कन्वर्जेंट हो जाएगा सीरीज में, अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/1 इंटू 2, थोड़ा सा ट्रिकी तरीका यूज कर रहे हैं। 3 - 2/2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 को उतना से माइनस कर देते हैं। और फायदा क्या होगा ये आप देखेंगे, 4 - 3 इंटू 3 इंटू 4/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 माइनस n/n इंटू n प्लस 1। बारी बारी से इसको अलग अलग करते हैं तो 1 - 1/2 हो जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला 3 कैंसिल है तो 1/2 माइनस 1/3 होगा, तीसरा वाला 1/3 माइनस 1/4 होगा, और ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 कर सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा क्या दिख रहा है कि कुछ चीज़ें प्लस और माइनस दोनों में दिख रही है। तो देखिए -½ प्लस ½ -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अपने नेक्स्ट टर्म से 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और हर प्लस वाला अपने पीछे के माइनस से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 - 1/n प्लस 1। आई होप कि इतना भी रहने दे, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं n/n प्लस 1। ठीक है। नाउ ये Sn जो है अब हमारे लिए सीक्वेंस के तौर पे हो गया, तो इस Sn का लिमिट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये कन्वर्जेंट है, और जब हम n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर वाले से ही देखें तो 1 - 1/∞ टाइप का होगा, यानी कि 1 - 0 यानी कि 1। ठीक है। तो यानी कि Sn जो है, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn जो है वो क्या हो गया आपका कन्वर्जेंट हो गया, एंड लिमिट ऑफ Sn क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि समेसन 1/n इंटू n प्लस 1 इज़ कन्वर्जेंट, एंड इसका वैल्यू जो होगा वो भी यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम बाय डिफिनीशन इसको क्या देखें कि ये सीरीज जो था हमारा गिवन सीरीज, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कन्वर्जेंट हुआ। लेकिन अब समस्या क्या है कि क्या हम हर जगह डिफिनीशन ही लगाएंगे? नहीं, कुछ तो आराम मिलना चाहिए, कुछ तो टेस्ट होगा कि हम डायरेक्ट कह सके कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक डिफिनीशन से लेकर चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स को करेंगे और फिर समझेंगे। तो चलिए हम कोई नया एग्जांपल लेकर आते हैं और उससे हम डिस्कशन करते हैं कि क्या उससे आप कुछ कह सकते हो कि नहीं। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, समझते चलेंगे एग्जांपल के द्वारा तो और क्लियर होगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, अगर हम एक नया सीक्वेंस की बात करें तो चलो इसको लिखते हैं 1, एक बार किया -1, फिर +1 -1 +1 -1, ऐसे ऐसे चलता जाए। इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात हमें करनी है। तो इससे थोड़ा सा अब अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिखो तो समेसन UN के स्टाइल में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। एक बार 1 है, एक बार -1 है, तो -1 का पावर n कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा ना। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख दें, दिस सीरीज इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं द गिवन, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, द गिवन सीरीज कैन बी रिटेन एज, ऐसे लिख सकते हैं समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी और -1 का पावर। देखो पहला टर्म पे पॉजिटिव है, दूसरा पे निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे n+1 कह सकते हो ऐसे, या n-1 कर सकते हो, है ना। पहला टर्म पे पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा टर्म पे पावर ऑड हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज समेशन UN
n बराबर 1 से इन्फिनिटी, वेयर un इज -1 टू द पावर n+1। ठीक है। नाउ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि SOPS Sn इज Sn इक्वल टू क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू u1 क्या होगा 1, u2 क्या होगा -1। ठीक है। उसके बाद u3 क्या होगा 1, और इस प्रकार से u4 क्या होगा -1। इस प्रकार से चलता जाएगा तो यहाँ पे -1 का पावर n+1 रह जाएगा। तो अगर हम इस पे बात करें तो ज़रा सोचो कि मान लो हम तुमसे कहें कि चलो इवेंट टर्म तक जोड़ो, मतलब चौथे टर्म तक अगर हम जोड़े, मतलब चलो S1 को ही देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो ज़रा, अगर S1 की बात होती तो S1 हमारा 1 होता, पहला टर्म 1 है। अगर S2 की बात होती तो 1 -1 होता, क्योंकि U2 मेरा -1 है तो ये 1 - 1 0 हो जाता। S3 की बात होती तो 1 - 1 फिर +1 हो जाता, तो ये 1 हो जाता। अगर S4 की बात होती तो फिर -1 होकर 0 हो जाता। यानी क्या दिख रहा है कि अगर n ऑड है तो वैल्यू है 1, अगर n इवन है तो वैल्यू है 0। यानी कि दिस Sn इज इक्वल टू 1 इफ n इज ऑड एंड 0 इफ n इज इवन। क्लियर है सबको? ऑड पे और इवन पे वैल्यू हमने लिख दिया इस सीक्वेंस के बारे में। और इस सीक्वेंस के बारे में हम जानते हैं कि आप अच्छे से सीक्वेंस को तो पढ़े होंगे कि ये सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आप इतना तो बता सकते हैं। तो आप उसमें देखोगे कि ये जो सीक्वेंस है हेयर, इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, और जिस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट्स हो जाएं तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि Sn इज डाइवर्जेंट या ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है। तो देयरफॉर समेशन -1 का पावर n+1 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है। मतलब सीरीज की बात पूछी जाए लेकिन हम उसको सीक्वेंस में अटैच कर सकते हैं और उससे हम बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसी प्रकार से हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज पे आते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। थोड़ा बहुत सबने पढ़ा है, लेकिन ये अब यहाँ पे जो पढ़ोगे ना तो ये थोड़ा सा एक अलग समझ सकते हो कि थोड़ा बृहत रूप में, थोड़ा ब्रीफली इसको हम लोग डीपली थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए अब हमारा जो नया सीरीज का जो वैल्यू होगा, मतलब नया सीरीज का जो नाम होगा वो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मेरे उम्मीद से सभी कोई AP GP वगैरह तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ GP का ज्योमेट्रिक सीरीज है और इनफाइनाइट तक है। ठीक है। तो देखते हैं इसे ज़रा कि ये क्या चीज़ है। तो पहला नंबर इसका पार्ट है कि लेट अस कंसिडर द सीरीज। कौन सा सीरीज कंसिडर करना है, 1 + a + a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये सारे टर्म जो है a का मल्टीप्लाई होते जा रहा है हर एक टर्म में, डॉट 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 वेयर a का मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटा हो। ठीक है। बाद में मॉडुलस a बराबर 1 पे देखेंगे, मॉडुलस a ग्रेटर देन 1 पे देखेंगे, वगैरह वगैरह देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि मॉड a लेस देन 1 पे हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस पे कंसिडर करें तो सबसे पहली बात हमारी ये होगी कि क्या इस सीरीज़ को हम समेशन UN के टाइप में लिख सकते हैं कि नहीं, n बराबर 1 से इन्फिनिटी टाइप में। ऑफ कोर्स लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस लाइक n बराबर 1 से इन्फिनिटी, और UN के जगह पे क्या कर दो, a का पावर n-1 कर दो। देखो पहला टर्म a का पावर 1 - 1 दैट इज a का पावर 0, और a का पावर 0 होगा तो क्या मिलेगा आपको, a का पावर 0 होगा तो क्या मिल जाएगा, हमेशा आपको मिलेगा a का पावर 0 दैट इज़ 1। कब, जब a नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो कि मॉड a भले ही हम लेस देन 1 लिख रहे हैं तो a नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, क्योंकि a अगर 0 कर दे तो कोई बात ही नहीं रहेगा, ये सीरीज़ का कोई मतलब ही नहीं रहा। 1 में 0 0 0 जोड़ते जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो
तो हम a नॉट इक्वल टू 0 भी ऐड कर सकते हैं। a बराबर 0 पे भी आप चाहो तो आराम से अलग से सोच सकते हो, तब तो सीरीज तो 1 ही है तो वो कन्वर्जेंट ही हो गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए a का पावर n-1 हम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेयर अब हमें सीक्वेंस ऑफ पार्सेस से हमको देखें Sn बराबर तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un लिख सकते हैं इसको, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू पहला टर्म 1 प्लस a स्क्वायर और डॉट 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 a टू द पावर n-1। और इसका वैल्यू अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं और उसमें सम पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू 1 माइनस a टू द पावर n बाई 1 माइनस a होता है। 12th क्लास को याद कीजिएगा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको हम अलग अलग से चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई ए माइनस a टू द पावर n बाई 1 माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लिमिट Sn अगर हम लगाएं यानी कि n टेंड टू इन्फिनिटी करें तो ये तो बेचारा कांस्टेंट है तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट a टू द पावर n, ये कांस्टेंट टर्म है तो 1 माइनस 1 बाई इधर बाहर आ गया और a का पावर n पे लिमिट लग गया। चूँकि मॉड a लेस देन 1 है तो ये लिमिट a का पावर n क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से 1 बाई 1 माइनस a माइनस 0 बाई 1 माइनस a, दैट इज ऑफकोर्स 1 माइनस a हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि Sn जो है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस Sn जो है वो क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। एंड सो समेसन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कब हो रहा है ये, यदि मॉड a लेस देन 1 हो रहा है। तो अगर a बराबर 0 रखोगे तो देखो 1 बाई 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि ये जो सीरीज हम लिखे थे अभी अभी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंट होता है। और कहाँ कन्वर्जेंट करता है, कन्वर्जेंट टू 1 बाई 1 माइनस a। कब, यदि मॉडुलस ऑफ a 1 से छोटा हो। तो बाकी के लिए क्या होगा, उसके लिए भी बात करना होगा। तो हम चलते हैं बाकी पे बात करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 पे हम आते हैं। पार्ट नंबर 2 हम बांटते हैं कि वी हैव द सीरीज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और हम यहाँ पर मॉडुलस a की वैल्यू को 1 से बड़ा या इक्वल करते हैं। तो इस पे ज़रा देखते हैं कि क्या यहाँ पर आपका सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पहले केस पे आते हैं। केस फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस होगा कि इफ़ मॉड a, अगर मॉड a बराबर 1 है तो a बराबर 1 पे पहले हम सोच लेते हैं, देन a बराबर -1 पे सोच लेंगे। ठीक है, इफ़ a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर देन Sn क्या हो जाएगा हमारा, अगर a 1 हो जाए तो Sn हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट a की वैल्यू 1 डाल दो, है ना, कहाँ तक, n टाइम्स तक। तो ये Sn हमारा क्या हो जाएगा, n। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर a 1 हो जाए तो u1 हो जाएगा 1, u2 हो जाएगा a और a क्या है 1, u3 हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ऐसे से सारे un क्या हो जाएंगे 1, तो जोड़ेंगे तो Sn n मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखो तो आप ये अच्छे से जानते हो कि लिमिट ऑफ Sn जो होता है, अगर n को इन्फिनिटी की तरफ रन कराओगे, इसका मतलब क्या है, लिमिट n, यानी n को इन्फिनिटी की तरफ रन कराया तो क्या हुआ, इन्फिनिटी। यानी यहाँ से क्या मिला कि सीक्वेंस Sn जो है वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, मतलब कन्वर्जेस तो नहीं है। तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब ये जो सीरीज है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। एंड कहाँ डाइवर्ज कर रहा है, टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीरीज हो जाता है ये। तो a बराबर 1 के लिए कहानी ख़त्म। अब बचता है a ग्रेटर दैन 1। ठीक है, तो a ग्रेटर दैन 1 का अब नया केस बनाते हैं, केस सेकंड, कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 1 तो देन Sn फिर से हमारा क्या होगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू द पावर n-1, ऑफकोर्स ये होगा।
और a ग्रेटर दैन 1 मतलब कॉमन रेशियो, a क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो का काम कर रहा है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है तो उसके लिए हम डिफाइन किए हुए हैं पहले से कि दिस इज a टू द पावर n माइनस 1 बाई a माइनस 1। ठीक है, a इक्वल टू 1 का तो डील कर ही लिए थे, ये a ग्रेटर दैन 1 के लिए है। इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर n a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट Sn लगाएं, यहाँ से अगर हम Sn का लिमिट लगाते हैं Sn n टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस 1 तो बाहर आ गया और लिमिट a पावर n हो गया n टेंड टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाई a माइनस 1। नाउ a माइनस 1 में हम देखते हैं कि a हमारा क्या है 1 से बड़ा है, तो निश्चित है कि a माइनस 1 0 से बड़ा होगा। तो मतलब ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव इनटू इन्फिनिटी का पावर हो रहा है, मतलब a का पावर n, यानी कि कोई भी आप पढ़े होंगे कि लिमिट ऑफ r टू द पावर n व्हेन n टेंड टू इन्फिनिटी, और अगर r ग्रेटर दैन 1 होता है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। देख भी लो, जैसे a बराबर 2 ले लो तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 का पावर 4, अगर 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली कहाँ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। और ये माइनस कोई कांस्टेंट टर्म है तो ये ऐसा रह गया, पॉजिटिव कांस्टेंट हो रहा है माइनस में, तो इन्फिनिटी में कुछ घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि ये जो सीक्वेंस Sn है ये भी क्या है डाइवर्जेंट टू कहाँ जा रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ। तो इसलिए ये जो सीरीज है 1 प्लस a स्क्वायर डॉट 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 ये भी डाइवर्जेंट है टू इन्फिनिटी। कब? जब इफ़ a हमारा 1 से बड़ा होता है तब। तक केस 2 भी डील हो गया। अब आते हैं, हम सारे केसेस को डील करेंगे एक एक चीज़ों को, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी उस पर। तो केस 3 में हम देखते हैं ज़रा, केस 3। तो केस 3 है हमारे लिए कि इफ़ a बिकम्स माइनस 1, ठीक है, अगर a हमारा माइनस 1 होगा तो Sn हमारा क्या है 1 प्लस a स्क्वायर डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1, है ना, ऐसे ही चल रहा है ना, देख लीजिए। तो यहाँ से a का पावर n माइनस 1 का मतलब हुआ, अगर हम a की वैल्यू माइनस 1 लिख रहे हैं तो दिस इज़ 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट माइनस 1 का पावर n माइनस 1, दिस इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डॉट 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 माइनस 1 का पावर n माइनस 1। अभी हमने इसी पे एक क्वेश्चन किया भी था, आपको याद आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब इवेंट तक जोड़ेंगे इन इवेंट टर्म्स तक तो हमारा वैल्यू 0 होगा, जब ऑड तक जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ 0 इफ़ n इज़ इवन एंड दिस इज़ 1 इफ़ n इज़ ऑड। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली है, क्योंकि 2 लिमिट पॉइंट्स हैं इसके, तो दिस इज़ डाइवर्जेंट। तो अगर ये डाइवर्जेंट तो 1 प्लस a स्क्वायर ये भी डाइवर्जेंट है। कब? जब a आपका माइनस 1 है तब, ठीक है, इफ़ a इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी आती है तो आप ज़रूर एक बार पूछेंगे। अब हमारा कोई और केस है जो बच रहा है, तो एक केस है अभी भी हमारे पास, और वो केस है केस नंबर 4 कि अगर a की वैल्यू माइनस 1 से छोटी होती है तो हम सबको एक बार में एज ए समरी भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं अगर a हमारा माइनस 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप ज़रा चेक करो कि अगर a लेस देन माइनस 1 है तो Sn की वैल्यू दैट इज़ 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है, इस बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो a अगर लेस देन 1 है इट मीन्स दैट कि a 1 के भी इक्वल नहीं है, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि ये जो हम सम कर रहे हैं इस सम का एक वैल्यू तो हम लोग कम से कम लिख ही सकते हैं a टू द पावर n माइनस 1 बाई a माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये a नॉट इक्वल टू 1 के लिए वैलिड होता है।
तो इसको हम फिर से इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का पावर n बाई a माइनस वन बाई a माइनस वन। तो अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा Sn है, अगर ये a का पावर n का लिमिट एग्जिस्ट किया तो लिमिट Sn भी एग्जिस्ट कर जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट टर्म्स है। और अगर a टू द पावर n का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो सीक्वेंस Sn भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंस a की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी है, तो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना, -2 ले लो, -4 ले लो। तो आप देखोगे ये जो a टू द पावर n जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को ही देखो, ये सीक्वेंस कैसा बनेगा, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली होता है ये, है ना, एक बार प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो क्या ये कन्वर्जेंट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से हम सीधे कहते हैं कि दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट। तो अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब सीक्वेंस Sn ये भी डाइवर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो इसका मतलब समेसन un दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर डॉट डॉट दिस ऑल्सो डाइवर्जेंट हुआ। कब हुआ, जब a लेस देन 1 है तब। तो अब फाइनली हम सारी बातों को, इतने सारे केसेस हो गए, ए की सारी पॉसिबिलिटी की बातें हो गई, और इसको हम एज ए समरी बताने वाले हैं, और आप बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे और क्लियर करेंगे कि हमने क्या सीखा अब तक, उसको समरी में देख लेते हैं। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया और वहाँ पर -1 एक जगह बनाया, +1 एक जगह बनाया। ये वैल्यू जो है, तो हमारा a का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो इस रीजन में रहेगा, ठीक है। a 1 से बड़ा है तो वो इस रीजन के लिए, a यहाँ पे अगर मॉड a लेस देन 1 है तो a की वैल्यू 1 है तो ऐसा, a की वैल्यू -1 है तो ऐसा, और a अगर -1 से छोटा है तो इस रीजन में। तो अब क्या देखिए अभी तक कि जो आपका सीरीज है, सीरीज क्या है, 1 + a स्क्वायर प्लस डॉट 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 दिस। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब है, जब मॉड ऑफ a लेस देन 1 है तो, मतलब कि इस रीजन में हम अगर हैं तो इस रीजन में हमारा जो सीरीज है वो हमेशा कन्वर्जेंट है। और यहाँ पर सीक्वेंस a का पावर n भी कन्वर्जेंट होता था, आप ये भी पढ़े हुए। लेकिन अगर a बराबर 1 है तो यही सीरीज डाइवर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस a का पावर n कन्वर्जेंट होता है। क्यों, क्योंकि a बराबर 1 करोगे तो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। बाकी सारे जगह मॉड a ग्रेटर देन 1, बाकी जगह को हम क्या कह सकते हैं, मॉड a ग्रेटर देन 1, और a -1, a इक्वल टू -1 को भी देख सकते हैं। तो a इक्वल टू -1 पे भी आप देखे हो कि ये सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली है ना, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब ले दे के पूरा मामला यही आता है कि ये जो सीरीज है वो आपको इस रेड जोन वाले एरिया में कन्वर्जेंट है और बाकी सभी जगह ये डाइवर्जेंट है। तो ये सब चीज़ें अब आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब जितनी भी चीज़ है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, ऑनर्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये एज ए रिज़ल्ट यूज होगा। तो आप इसके प्रूफ को अच्छे से समझेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए सीरीज में। ज्योमेट्रिक सीरीज जब हो गया तो हम चाहते हैं कि अब एक नए सीरीज का बात करें, दैट विल बी अ हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज आखिर क्या होता है ये हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर रेसिप्रोकल करके हमारा जो सीरीज है या टर्म्स है वो एपी में हो जाए तो वो हार्मोनिक है। मतलब उल्टा वाला, मतलब नीचे वाला जो टर्म है वो एपी में हो गया तो हार्मोनिक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद करो कि S1 S2 S3 ऐसे लिख देते हैं। ये HP में है कब, जब 1/S1 1/S2 ये सब क्या हो, AP में हो जाए। तो ये डिफिनीशन है और इसी पे हम काम करेंगे। तो देखो हार्मोनिक सीरीज एक्चुअली में हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, इसी सीरीज को कहते हैं हम लोग हार्मोनिक सीरीज। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाले टर्म है, नीचे का टर्म क्या है 1/1 है, यहाँ पे 1/2 है, ये सब क्या है AP में है। 1 2 3 कॉमन डिफरेंस इज 1, है ना। तो इस सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सीरीज़ है क्या ये सीरीज़
कन्वर्जेंट है, क्या ये डाइवर्जेंट है, अगर डाइवर्जेंट है तो क्यों है, कन्वर्जेंट है तो किस पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे हमें अच्छे तरीके से बात करनी है, बड़े ही आराम तरीके से इसको हम बनाते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज समेसन 1/n, अगर n बराबर 1 से इन्फिनिटी करे तो n बराबर 1 पे 1/1, n बराबर 2 पे 1/2, 1/3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक रन कराओ, वही बात हो गई। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि दिस इज समेसन un n बराबर 1 से इन्फिनिटी वेयर un इज़ नथिंग बट 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हम Sn की बात करेंगे, क्योंकि सारी कहानी अभी हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा, कोई रिजल्ट नहीं पढ़ा, बस सिर्फ और सिर्फ हम डिफिनीशंस लगा रहे हैं और जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं वो सीक्वेंस का कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग सीक्वेंस अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। तो हमारे पास Sn जो है वो क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 दिस इज un। तो यहाँ से ये चीज़ हम कह सकते हैं कि S1 बराबर u1 दैट इज 1, S2 बराबर 1 प्लस 1/2, S3 बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, S4 बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन। यानी कि Sn की बात करें तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n। लेकिन अब इस सीक्वेंस के कुछ स्पेशल सब सीक्वेंस का हम काम करने वाले हैं, जो हमको बड़ा काम करने वाला है। ये सब सीक्वेंस का फ़ायदा है, और इस पे आपको मैं बता दूं कि इस पे नेट JRF में भी सवाल आया हुआ है डायरेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ों को बड़े बारीकी से समझिएगा। जब सीक्वेंस पढ़े होंगे तो आपको सब सीक्वेंस भी ज़रूर मिला होगा। तो हम एक दूसरे साइड में हम अब लिखते हैं, क्या करते हैं, 2 के पावर्स वाले जो भी टर्म्स है ना उसको, जैसे एक नया सब सीक्वेंस का निर्माण करेंगे हम S2 का पावर n, इसका मतलब n बराबर 1 2 3 डालते जाओगे तो S2 आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब S4 n बराबर 2 डालोगे तो S4 मिलेगा, तो S4 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्या करो, 1/3 और 1/4 का एक ग्रुप बना लो, और हम कहते हैं कि 1/3 और 1/4 में सबसे छोटा कौन होगा, तो नीचे वाला अगर जो बड़ा होगा, यानी कि 1/4 जो है वो सबसे छोटा होगा। तो अगर हम 1/4 को 2 बार 1/3 के जगह पे 1/4 ही लिख दें तो ये वैल्यू ज़रा देखिए आप थोड़ा अपने से, क्या ये वैल्यू ऐसे बड़ा होगा कि नहीं S4 से, क्योंकि 1/4 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो 1/3 की जगह अगर 1/4 करें, मतलब कम वैल्यू अगर हम ऐड करें तो और कम हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज़ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि कितना हुआ, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ऐसे कह सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक नए चीज़ पे ले आते हैं, अब मान लो हम S4 की बात कर लिए, हम आते हैं 3n का पावर 3 करते हैं तो 2 का पावर 3 दैट इज़ 8 हो जाएगा। यानी कि S8 की अगर हम बात करें तो S8 क्या होगा, 1 प्लस 1/2, फिर नेक्स्ट को ग्रुप में लिख लेते हैं 1/3 प्लस 1/4, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा 1/5, 1/6 सॉरी 1/7 एंड 1/8। थोड़ा सा वही स्टाइल दोबारा, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/4, और 1/5 की जगह पे अगर हम सब जगह 1/8 कर दे, 1/6 की जगह भी 1/8 कर दे और छोटी वैल्यू हो तो ऐसे होगा कि नहीं। और ये वैल्यू को आप देखो, दिस इज़ 1 प्लस 1/2 प्लस 2/4 प्लस 4/8, और ये फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 1/2 1/2 एंड वी कैन राइट दिस इज़ 1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो S2 का पावर 3 किया, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि S2 टू द पावर 3 किया तो ये ग्रेटर दैन 1 प्लस 3 इंटू 1/2। वैसे ही अगर आगे आप प्रोसीड करते जाओगे तो आपको मिलेगा कि S2 का पावर 9 करें तो ये ग्रेटर दैन 1 प्लस जो पावर है वो हाफ से गुना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला
कि Sn इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस एन S2 टू द पावर n इज़ ग्रेटर दैन 1/n/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक Sn का एक ऐसा सबसिक्वेंस है जिसका nth टर्म यानी कि S2 का पावर n वो क्या है 1 प्लस n/2 से बड़ा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि लिमिट S2 का पावर n यानी कि इस सबसिक्वेंस का लिमिट इन्फिनिटी, देखिए जो छोटा है, ये छोटा वाला जो वैल्यू है, अगर हम इस पर लिमिट लगाते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो निश्चित है कि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ होता नहीं, वो भी इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि इससे छोटा जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो बड़ा तो इन्फिनिटी पे ही जाएगा ना, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा सबसीक्वेंस मिल गया जिसका लिमिट इन्फिनिटी पे पहुँच रहा है। तो अब ज़रा बात थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ले जाते हैं सीक्वेंस पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सीक्वेंस आपको समझना है, ठीक है। सीक्वेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। तो देखो नाउ Sn+1 माइनस Sn इज इक्वल टू, अगर Sn+1 माइनस Sn करते हो तो क्या मिलता है U1। Sn+1 को ऐसे लिख लो, यहाँ पे U1 आएगा, यहाँ पे UN+1 आएगा, और माइनस Sn कहे तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN होगा, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू UN+1 यानी कि 1/n+1। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें क्या मिला कि Sn+1 माइनस Sn इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि Sn+1 ग्रेटर दैन Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि सीक्वेंस Sn जो है ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये एक ऐसा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका एक सब सीक्वेंस एंड अ सब सीक्वेंस कौन सा सब सीक्वेंस, वही S2 का पावर n कहाँ जा रहा है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी हो रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि Sn सीक्वेंस जो होगा वो अनबाउंडेड एबोव होगा, अनबाउंडेड एबोव होगा। मतलब जो सीक्वेंस Sn बना वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और अनबाउंडेड एबोव है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि Sn का भी जो लिमिट होगा वो इन्फिनिटी होगा, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम Sn का लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब समेसन UN, अब ये रियल नंबर तो है नहीं इन्फिनिटी, तो समेसन UN इज़ अ डाइवर्जेंट सीरीज़, यानी कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट जब करते जाएंगे तो आप फाइनली इन्फिनिटी मिलेगा। ये बहुत ही अजीब बात है कि छोटे छोटे टर्म ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे गति से इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है। आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह देखोगे या कुछ अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे ये भी बताया है कि मान लो जैसे 100-200 टर्म के बाद इसकी जोड़ने पे बाद वैल्यू, जैसे मान लो 1/200 तक हम जोड़ेंगे तब जाके वैल्यू 6 या 7 के करीब में आएगा, ऐसा कुछ होगा। और बढ़ाओगे मतलब बहुत ही स्लाइटली एकदम धीरे धीरे ये इन्फिनिटी की तरफ पहुँचेगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी की तरफ हम बढ़ाते जाएंगे, में और ऐड करते जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी की तरफ पहुँचना ही पहुँचना है, भले ही इसकी गति थोड़ी धीरे ही क्यों ना हो। तो हमने क्या देखा आज, हार्मोनिक सीरीज़ देखा जो कि डाइवर्जेंट था, ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखा मॉड a < 1 पे कन्वर्जेंट है, बाकी जगह डाइवर्जेंट है, और हमने इनफाइनाइट सीरीज़ का डिफिनीसन देखा, समझा। तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि हार्मोनिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे क्वेश्चंस को समझें, इसके थ्योरी को समझें और देन बनाएं, और धीरे धीरे ही सही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।